कि ये वही बिहार है जहां दशरथ मांझी जी जन्म लिए थे और उन्होंने बिना किसी सरकारी सहायता के एक पूरा पहाड़ तोड़ दिए अकेले दम पर और रास्ता बना दिए। मेरी जन्मस्थली है बिहार और कर्मस्थली है गुजरात, वैसे ही वर्धमान महावीर की जन्मस्थली और कर्मस्थली दोनों बिहार थी और भगवान बुद्ध की कर्मस्थली बिहार थी। जिस प्रकार मुझे दही चूड़ा केला पसंद है, उसी प्रकार मुझे फाफड़ा जलेबी भी गुजरात का उतना ही अच्छा लगता है। जिस प्रकार मुझे रात में बिहारी भोजन लिट्टी चोखा बहुत अच्छा लगता है, उसी प्रकार मुझे गुजरात का ओरो और बाजरे की रोटी भी उतनी ही अच्छी लगती है। नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है गालीबाज शिक्षिका का वीडियो। बिहार का तुमने किया अपमान, माफ नहीं करूंगा उम्र तमाम। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं बिहार के जहानाबाद में पोस्टेड केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका दीपाली शाह, जिन्होंने बिहार के बारे में बहुत उल्टा पुल्टा बोला। और मैं एक खांटी बिहारी हूं और मुझे एक बिहारी होने का अपने ऊपर हमेशा गर्व रहता है। कहीं भी मैं जाता हूं तो मैं अपनी पहचान नहीं छिपाता हूं, सबसे पहले कहता हूं कि मैं बिहार का रहने वाला हूं। मैं मनोज कुमार जी के उस गाने को थोड़ा सा बदल करके ही बोलना चाहता हूं कि भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात बताता हूं, लेकिन इसके साथ साथ बिहार का रहने वाला हूं, बिहार की बात बताता हूं। तो दीपाली शाह ने मुझे आहत किया है। दोस्तों, आगे बताने के पहले एक बार दीपाली शाह जी का आप ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बस ये सोचती हूँ कि केंद्रीय विद्यालय के कितने इंडिया में कितने सारे रीजन्स है, वो मुझे किसी भी रीजन में पोस्टिंग दे सकता था। मतलब लोगों को ना कोलकाता रीजन इतना पसंद नहीं है, मैं तो उसके लिए भी रेडी थी कि कोई बात नहीं यार, वेस्ट बंगाल भी कहीं पे भी दे दो, वेस्ट बंगाल में कोई दिक्कत नहीं है। मेरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है दार्जिलिंग, कैन यू इमेजिन। मेरी दूसरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है सिलचर, नॉर्थ ईस्ट, वाओ। देन मेरा एक फ्रेंड पोस्टेड है बैंगलोर में। मेरे से क्या दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट रीजन में पोस्टिंग दे दी। मैं अपनी फर्स्ट पोस्टिंग जिंदगी भर याद रखूंगी। मेरे को गोवा दे देते, कहीं भी दे देते, उड़ीसा दे देते, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे साउथ में कहीं भी दे देते, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। या हिमाचल साइड दे देते, मेरे को हार्ड स्टेशन ही दे देते, लद्दाख दे देते, जहां पे कोई जाना नहीं चाहता, मैं जाने को रेडी हूं। नहीं दिया इन्होंने मुझे। आई एम नॉट किडिंग, द सिचुएशन ऑफ बिहार इज एक्चुअली, इट इज नॉट इवन हाइप्ड अप, इट इज, एंड me being here, I can see it every day. The ground reality is Bihar is just, people have no civic sense. Not even kidding. I mean, the people who want to travel from Bihar to Delhi, it is just, people have made it so difficult for us because, oh God, they have zero civic sense. I mean it, zero civic sense. इंडिया डेवलपिंग कंट्री मुझे लगता है बस इसलिए है बिकॉज बिहार है उसके अंदर। द डे वी रिमूव बिहार फ्रॉम इंडिया, इट विल बी डेवलप्ड। तो आपने ये वीडियो देखा। अब मैं दीपाली शाह को एक ज्ञान देना चाहूंगा, क्योंकि वो अभी शिक्षिका बनी हैं, पता नहीं शिक्षिका बनकर कक्षा में प्रवेश की भी हैं, बच्चों को पढ़ाई भी हैं या नहीं, लेकिन मैं पिछले 25 वर्षों से आईएएस की तैयारी करने वाले छात्रों को और गुजरात में जीपीएससी क्लास 1-2 की तैयारी करने वाले छात्रों को सफल मार्गदर्शन दे रहा हूं। और मेरे मार्गदर्शन में
अनेकों विद्यार्थी आईएएस की परीक्षा में सफल हुए हैं और गुजरात के पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो मैं दीपाली शाह का भी उम्र के हिसाब से शिक्षक हूं। इसलिए मुझे दीपाली शाह को यह बताना पड़ेगा कि बिहार वह गर्वान्वित राज्य है जिसमें अगर आपकी पोस्टिंग हुई थी तो आपको गर्व महसूस करना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों जरा समझिए कि दीपाली शाह का पहले कॉमन सेंस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि दीपाली शाह एक सिविल सरकारी नौकर बनने गई थी और कहा जाता है कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। अगर तुमको इतना ही ज्यादा बिहार से नफरत है तो तुम नौकर बनने क्यों जा रही हो? तुमको सरकारी नौकरी करना ही नहीं चाहिए, सरकार जहां भेजेगा जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो तुमने बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का अपमान किया है दीपाली। उसके बाद सुनो दीपाली, तुमने कहा कि बिहारियों में सिविक सेंस नहीं होता है। तुम एक बिहारी का सिविक सेंस देखो कि मैंने तुम्हारा फोटो ब्लर करके लगाया है क्योंकि तुम एक सामान्य महिला हो, कोई राजनीतिक या फिल्म हस्ती या कोई सेलिब्रिटीज नहीं हो, तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए तुम्हारा फोटो मैं क्लियर नहीं लगाया हूं। ये हम बिहारियों में सबसे बड़ा सिविक सेंस है। अब मैं शुरुआत करता हूं, ना केवल दीपाली शाह, भारत के उन सभी लोगों को मैं चुनौती दे रहा हूं जो बिहार और बिहारियों को गाली देते हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं, लेकिन यहां संबोधन दीपाली शाह होगी। दीपाली, तुम शायद भूल रही हो, बिहार में सबसे पहले भगवान बुद्ध और वर्धमान महावीर, वर्धमान महावीर की जन्मस्थली है बिहार और भगवान बुद्ध की कर्मस्थली है बिहार। जैसे मेरी जन्मस्थली है बिहार और कर्मस्थली है गुजरात, वैसे ही वर्धमान महावीर की जन्मस्थली और कर्मस्थली दोनों बिहार थी और भगवान बुद्ध की कर्मस्थली बिहार थी। दीपाली, तुम शायद नहीं जानती होगी, तुम्हें अभी अध्ययन की आवश्यकता है। भगवान बुद्ध को ज्ञान बोध गया में ही मिला था। भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वह बोध गया में ही एक वृक्ष के नीचे हुआ था। मैं तुम्हें पाली भाषा में बोलकर बता देता हूं, एकं समयं भगवा बिहरति निरंजना नज्जा तीरे बोधि रुक्ख मूले उर्वेलायं पठमा भी संबुद्धो। ये पाली ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो बिहार वह जगह है जिसने गौतम सिद्धार्थ को भगवान बुद्ध बना दिया। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं थी दीपाली। तुम्हारी जो पोस्टिंग जहानाबाद में हुई है, जहानाबाद से बगल में ही तो गया है। अगर तुम बिहार को अच्छे नजरिए से देखती तो तुम बोध गया जाती और वहां महसूस करती कि ज्ञान की तरंगें किस तरह से वहां पर अभी भी बह रही है। अगर तुम भगवान बुद्ध के जन्मस्थली बगल में गई होती तो तुमको बहुत कुछ प्राप्त होता। और दीपाली, तुम भूल रही हो, वर्धमान महावीर के भी जन्मस्थली तुम्हारे जहानाबाद से 3-3.5 घंटे की दूरी पे है। तुम चाहती तो वहां भी जा सकती थी। दीपाली को मैं यह भी बताना चाहता हूं, और अब मैं बार बार संबोधन नहीं करूंगा, बिहार वह भूमि है जहां चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक जैसे राजाओं का जन्म हुआ। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस प्रकार से
एक विशाल सेना को खड़ा करके पूरे भारत में बिहार के झंडा को बुलंद किया, यानी मगध के झंडा को बुलंद किया, वहीं चंद्रगुप्त मौर्य के अधूरे कार्यों को, कलिंग को अशोक ने जीता। और ये वही अशोक हैं जिनकी महानता कि कलिंग युद्ध के बाद जब उन्होंने शांति के मार्ग को अपनाया तो शायद ही कोई शासक होगा जो अशोक के जैसा शांति के मार्ग को अपनाया होगा। यदि चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य नहीं मिला होता, चाणक्य भी उसी बिहार की धरती का देन है। तो दीपाली, तुम समझो कि 4वीं शताब्दी बीसी में चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, 3 महान हस्तियां बिहार से ही हुए थे। बिहार को पिछड़ा कहने वालों, ये जान लो, चाहे जो भी हो, मैं उसे चुनौती देता हूं। गुप्त वंश को याद करना, और गुप्त शासक वही है जो बिहार की धरती से ही पूरे भारत पर समुद्रगुप्त जैसा शासक, चंद्रगुप्त द्वितीय जैसा शासक, ये तुम्हें याद रखना है। दीपाली को मैं एक बार फिर संबोधित करता हूं कि अगर तुम्हें कलाकृति देखनी थी तो तुम जहानाबाद में थी। जहानाबाद से बगल में ही बराबर की पहाड़ियां हैं, तो एक बार बराबर की गुफाओं में जाकर के तो देखती कि किस प्रकार से शिलालेख के साथ साथ गुहालेख भी होता है। लोमहर्ष ऋषि का गुफा एक बार देखी तो होती, तो तुमको पता चलता कि बिहार में क्या है। दीपाली, तुम शायद नहीं जानती हो, हम बिहारियों में इतना सिविक सेंस होता है ना कि जब हम ट्रेन से यात्रा करते हैं और ट्रेन में बैठने का जगह 4 होता है ना, तो कोई 5वां अगर आ जाता है तो या तो हम 4 खुद हट जाते हैं थोड़ा थोड़ा और 5वें को जगह दे देते हैं, या 5वां उस अधिकार के साथ कहता है कि भाई जी थोड़ा सा हटिए ना, सो हमको भी बैठने दीजिए। हम वही बिहारी हैं जो ट्रेन की एक सीट पर 3-3 लोग बैठकर जाते हैं। हमारे अंदर सहिष्णुता नहीं है। 1857 के समय को याद करो दीपाली। वीर कुंवर सिंह, शायद भूल गई हो तुम, 80 साल के उम्र का होने के बावजूद बाबू वीर कुंवर सिंह ने जिस प्रकार से अंग्रेजों से लोहा लिया, इस पर हम बिहारियों को गर्व करना चाहिए। इसलिए हम लोग अपने अभी आने वाला है होली, उसमें गाना गाते हैं, फाग गाते हैं, जुलुम कियो महाराज कुंवर सिंह जुलम कियो, जुलम कियो महाराज कुंवर सिंह जुलम कियो। तो हम लोग कुंवर सिंह जी को इतना मानते हैं। अब आओ दीपाली, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं बिहार की सहिष्णुता। मैं चुनौती देता हूं कि बिहारियों ने जो बड़ा दिल दिखाया है राजनीतिक क्षेत्र में, वो पूरे विश्व में नहीं कोई दिखा पाएगा। मैं उदाहरण देता हूं, जॉर्ज फर्नांडिस साहब बिहारी नहीं थे, लेकिन हम बिहारियों ने उनको अपने माथे पर उठा करके सांसद बना के रखा। शरद यादव जी बिहार से नहीं थे, मध्य प्रदेश से थे। शरद यादव जी को भी हम लोगों ने सांसद बनाया। हम बिहारियों की सहिष्णुता तुम दीपाली क्या जानो। और अंत में दोस्तों,
मैं अपने आज बिहार के उन सभी नेताओं से नाराज हूं। इसमें कोई एक दल नहीं। जब दीपाली ने बिहार का अपमान किया तो राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख तेजस्वी यादव कहां थे? उनका कोई भी बयान अभी तक क्यों नहीं आया? जनता दल यू से हमारे नीतीश बाबू, जिनको बिहार ने 20 वर्ष से ज्यादा मुख्यमंत्री बनाया, आज बिहार का जब अपमान हुआ तो नीतीश बाबू कहां हैं? सोशल मीडिया पर बिहारी फर्स्ट लिखने वाले एलजेपी के चिराग पासवान जी दीपाली शाह के बिहारी और बिहार विरोधी बयान पर कहां हैं? क्यों नहीं उनका कोई बयान आया है? और पूरे 2 से 3 साल तक बिहार में घूम घूम कर यात्रा करने वाले जनसुराज के पीके साहब, जरा सुनिएगा दोस्तों, बिहार को बदलने आने वाले जनसुराज के पीके साहब की आत्मा मर गई है क्या? वो कहां हैं? दीपाली शाह ने जो कहा उस पर पीके का बयान क्यों नहीं आया है? मैं आज सभी दलों के नेताओं से ये अपील कर रहा हूं कि दीपाली के इस बिहार विरोधी बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दें और हमारी जो आत्मा आहत हुई है उसमें हमें समर्थन करें। और अंत में दोस्तों, दीपाली ने जो किया उसका सजा उसको मिला। मैं केंद्रीय विद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने दीपाली को सस्पेंड कर दिया। दीपाली, तुम शायद भूल रही हो कि ये वही बिहार है जहां दशरथ मांझी जी जन्म लिए थे और उन्होंने बिना किसी सरकारी सहायता के एक पूरा पहाड़ तोड़ दिए अकेले दम पर और रास्ता बना दिए। इसके अलावा दीपाली, मुझे लगता है कि तुम्हारा सामान्य ज्ञान बहुत कम है। तुम कैसे परीक्षा पास की हमको ये भी नहीं समझ में आ रहा है। बिहार वही धरती है जिसने भारत के पहले राष्ट्रपति देश रत्न राजेंद्र प्रसाद जी को जन्म दिया है। बिहार वही धरती है जहां संपूर्ण क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण जी जन्म लिए थे। और बिहार वही धरती है जो हर साल उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा IAS IPS अधिकारी देता है। तुम जिस परीक्षा को पास करके आई हो ना, उसमें लिस्ट पढ़ लेना, उस शिक्षक में भी यूपी के बाद सबसे ज़्यादा बिहार के ही लोग होंगे। और अंत में दीपाली, तुमको एक लाइन और समझा देते हैं कि बिहार वही धरती है जो दिनकर, कर्पूरी ठाकुर और गांधी को गांधी बनाया। तुम्हें पता होना चाहिए कि चंपारण के आंदोलन के बाद ही गांधी को पूरे देश में लोगों ने रिकॉग्नाइज किया और मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी बन गए। इसी के साथ दोस्तों, आज मैं अपने बिहार के प्रति जो प्रेम था वो बताया और अंत में एक लाइन बोल करके मैं ख़त्म करता हूँ जो दीपाली के लिए एक शिक्षा है, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ और उससे बड़ा शिक्षक हूँ। जिस प्रकार मुझे दही चूड़ा केला पसंद है, उसी प्रकार मुझे फाफड़ा जलेबी भी गुजरात का उतना ही अच्छा लगता है। जिस प्रकार मुझे रात में बिहारी भोजन लिट्टी चोखा बहुत अच्छा लगता है,
उसी प्रकार मुझे गुजरात का ओरो और बाजरे की रोटी भी उतनी ही अच्छी लगती है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय बिहार।